आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जो शायद आपने कभी सुना भी ना हो। सोचिए, एक कंट्री जो सिर्फ 550 मीटर स्क्वायर की है और जो नॉर्थ सी में है, बिल्कुल इंग्लैंड के कोस्ट के पास। क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है? नहीं? तो आज हम एक्सप्लोर करते हैं दुनिया का सबसे छोटा देश, सीलैंड। ये एक ऐसी जगह है जहां आप पासपोर्ट, जेल, करेंसी और नेशनल एंथम सब कुछ पाएंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे आखिर कौन सा देश है ये, यहाँ कितने लोग रहते हैं, यहाँ जेल क्यों बनी, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या ये सच में कंट्री है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इंटरनेशनल वाटर्स में ब्रिटिशर्स ने कई फोर्ट बनाए थे। उनमें से एक था रफ टावर, जो 1942 में बना और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 1956 से वीरान छोड़ दिया गया। ब्रिटिश आर्मी के लिए इसकी बस इतनी ही वैल्यू थी। और सिमिलरली एक और इंसान जिसकी वैल्यू नहीं थी, वो थे रॉय बेट्स। उनकी शायद कहानी आपको भी इंस्पायर करे। Right now anyway. I think if they acted now they would lose a tremendous amount of popularity. We're doing a job that's needed. The public wants us to do the job. So do businesses. And I think while this demand is here, we'll remain. रॉय बेट्स ने एज अ मिलिट्री मेजर वर्ल्ड वॉर 2 लड़ी थी। वॉर के बाद 1965 में उन्होंने अपना रेडियो ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट करना चाहा, बट ब्रिटेन में तब बीबीसी के सिवा किसी को भी इसकी परमिशन नहीं थी। इसीलिए उन्होंने इलीगली नॉर्थ जॉन सी फोर्ट से ब्रॉडकास्ट स्टार्ट किया। इलीगल ब्रॉडकास्टिंग की वजह से उसे भी बंद करवा दिया गया, बट फेट हैड बेटर प्लान्स। बेट्स को अगर अपना रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंटिन्यू करना था तो उसे कोई ऐसी जगह चाहिए थी जो किसी ज्यूरिसडिक्शन में ना आए, लाइक इंटरनेशनल वाटर्स। इनकी यही तलाश उन्हें रफ टावर्स ले आई। बेट्स आए तो थे रफ टावर अपने इंडिपेंडेंट रेडियो ब्रॉडकास्टिंग के लिए, लेकिन उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने का सोच लिया। उन्होंने एक फ्लैग डिज़ाइन किया और 2 सितंबर 1967 अपनी वाइफ जॉन बेट्स के बर्थडे के दिन फ्लैग रेस करके सीलैंड को एक इंडिपेंडेंट कंट्री, खुद को वहाँ का प्रिंस और अपनी वाइफ को वहाँ की प्रिंसेस अनाउंस कर दिया। कई अटैक्स हुए सीलैंड पे बाकी पायरेट स्टेशंस के द्वारा, और इवन यूके आर्मी ने भी सीलैंड को ब्लास्ट करने की धमकी दी थी। इसके जवाब में रॉय बेट्स के बेटे माइकल बेट्स ने वार्निंग शॉट्स फायर किए थे और इसके लिए उन्हें अरेस्ट करके यूके कोर्ट तक मामला आया। कोर्ट ने कहा सीलैंड इंटरनेशनल वाटर्स में है और ब्रिटेन लॉ इस पे लागू नहीं होते, इसलिए माइकल बेट्स रिहा हुए और बेट्स फैमिली वापस सीलैंड जा सकी। और रॉय बेट्स ने इसे एक तरह से सीलैंड की एज अ कंट्री जीत मान ली। बस फिर सीलैंड को प्रॉपर कंट्री बनाना स्टार्ट किया प्रिंस रॉय बेट्स ने। 1969 में फर्स्ट सीलैंड स्टैम्प्स बने और 1972 में करेंसी जिसमें प्रिंसेस जॉन की तस्वीर थी। फिर पासपोर्ट, इमिग्रेशन, स्टैम्प, कॉन्स्टिट्यूशन, धीरे धीरे एक कंट्री के बेसिक्स बन गए। उन्होंने टावर में 7 बेडरूम्स बनाए, किचन, लिविंग रूम, जिम, टॉयलेट, मल्टी फेथ शैफल और इवन एक जेल भी बनवाई। आप सोच रहे होंगे कि एक ऐसी कंट्री जहां हार्डली सिर्फ बेट्स फैमिली रहती है, वहां जेल क्यों? सीलैंड के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ कम मुश्किलें नहीं खड़ी की थी कि अगस्त 1978 में जर्मनी ने भी सीलैंड पे अटैक कर दिया था। वो भी तब जब रॉय बेट्स और जॉन बेट्स वहाँ नहीं थे। उन्होंने माइकल बेट्स को काफ़ी टाइम तक बंदी बना के रखा। जब रॉय बेट्स को पता चला तो उन्होंने कुछ लोगों के साथ मिलकर जर्मनी के सोल्जर्स पे अटैक किया और सीलैंड को वापस पा लिया। साथ ही एक जर्मन सोल्जर को बंदी बना लिया जिसके लिए उन्होंने जेल बनाई। जर्मनी ने अपने एक डिप्लोमेट को चॉपर से सीलैंड भेजा ताकि वो निगोशिएट करके अपनी सिटीजन को वापस ले जा सकें, और यही हुआ। बट जर्मनी जैसे एक बड़े देश का सीलैंड को एक कंट्री मान के निगोशिएट करना रॉय बेट्स के लिए एक और जीत साबित हुई। सीलैंड हर दिन अब एक इंडिपेंडेंट कंट्री के नाम से अलग अलग देशों में जाना जाने लगा। ब्रिटेन को अब भी ये मंजूर नहीं था और उसने अपनी वाटर टेरिटरी 3 नॉटिकल माइल से बढ़ा के 12 नॉटिकल माइल करी, लेकिन क्योंकि सीलैंड पहले से ही एक कंट्री डिक्लेयर था, इसलिए अगेन ये उस पर लागू नहीं हुआ। आज भी सीलैंड को माइकल बेट्स के बेटे प्रिंस लियाम और प्रिंस जेम्स रूल करते हैं। Hey guys, so welcome to Sealand. I'm Prince Liam and this is Prince James. Sealand was established on an anti-aircraft platform in the North Sea during World War II, and my grandfather and father
took it over in 1967 and declared it an independent state. और इस पे 2 सिक्योरिटी गार्ड्स रहते हैं जो कि इसके परमानेंट रेसिडेंट्स हैं। सीलैंड के 300 से ज़्यादा ग्लोबल सिटीजन्स हैं और आज भी प्रिंस को दुनिया के हर कोने से मेल्स आती हैं ऐसे लोगों की जो सीलैंड का सिटीजन बनना चाहते हैं। वैसे तो आज भी ऑफिशियली सीलैंड को एक कंट्री की मान्यता नहीं दी गई है, बट इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आई गेस इसे ही कहते हैं अपने काम से काम रखना। रॉयल फैमिली सीलैंड को हर दिन एक डेवलप कंट्री बनाने में लगी हुई है और शायद वो अपने इस विज़न को सक्सेसफुली कंप्लीट भी कर लें। आप जरूर सोच रहे होंगे कि इसका खर्चा कहाँ से आता है, तो जवाब है सीलैंड अपनी गुडीज, स्टैम्प्स, टाइटल सेल करता है। मतलब कुछ पैसों से ड्यूक, ड्यूशेस, लॉर्ड लेडी या ऐसे कोई भी टाइटल पा सकते हैं सीलैंड में और उसी कमाई से सीलैंड वर्क करता है। सीलैंड की डिटेल्ड जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए सीलैंड के गवर्नमेंट वेबसाइट पे जा सकते हैं। सो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। अगली बार आप यूके जाएं तो सीलैंड जरूर एक्सप्लोर करिएगा और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।